हेलो जी, नमस्कार। मैं रोहित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट राइट बुक की सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है ना, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। ठीक है ना, बने रहिए वीडियो के अंत तक। क्लास 10th के बाबू सब्जेक्टिव है, चैप्टर सेकेंड है। ठीक है ना, चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। क्या है कि वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। सेरेमनीज जो था बाबू वो कहाँ हुआ था। ठीक है ना, और बोल रहा है कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। बोल रहा है क्या ऐसा कोई पब्लिक बिल्डिंग आप बता सकते हो इंडिया में जो कि सैंडस्टोन से बना हो। क्या आपको पता है तो बताइए। चलिए, सबसे पहले यहाँ क्या क्या क्वेश्चन कि वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, कहाँ सेरेमनी हुआ था। ठीक है ना, चलिए। सेरेमनीज टेक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। ठीक है ना, तो क्या है सेरेमनी जो है वो हुआ था कहाँ पर, लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में। एम्पी थिएटर उसको बोलते हैं जो चारों तरफ से कवर्ड हो और ऊपर क्या हो जाए, ओपन हो। ठीक है ना, तो एम्पी थिएटर उसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो कहाँ हुआ था, तो लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हुआ था जो कि बनाया गया था यूनियन बिल्डिंग के द्वारा प्रिटोरिया में। कहाँ में, प्रिटोरिया में। ठीक है, नेम्स आर मेड बाय सैंडस्टोन इज कुतुब मीनार, हुमायूंस टॉम्ब, इंडिया गेट, रेड फोर्ट। ठीक है ना, 4 है ऐसे नाम जो दे दिए गए जो कि इंडिया में सैंडस्टोन से बनाए गए हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है वहीं पर बाबू। कैन यू से हाउ मे 10th इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। क्या आप कह सकते हो, बता सकते हो कि किस प्रकार का था 10 मई यानी कि 10th में कैसे किस प्रकार की थी। आप बता सकते हो ऑटम डे किस प्रकार की थी, बता सकते हो क्या। यस वी कैन से दैट बिकॉज, ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इन दिस स्टोरीज, इस स्टोरी में कहा गया है, ऐसा लाइन दिया गया है, इज़ लवली ऑटम डे। ठीक है ना, लवली ऑटम डे करके शो किया गया है चैप्टर में। सो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑटम डे था, 10th मई के दिन क्या था, ऑटम डे था। ठीक है ना, चलो। क्वेश्चन है एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, यानी कि मंडेला का जो स्पीच का स्टार्टिंग टाइम था उसमें मेंशन था, क्या मेंशन था, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, व्हाट डज ही मीन बाय दिस। तो मंडेला नेल्सन मंडेला क्या कह रहे थे कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण ह्यूमन डिजास्टर था। क्या था जी, ह्यूमन डिजास्टर, मानवीय आपदा था। व्हाट डज ही मीन बाय दिस, यह बोलने के पीछे क्या मतलब क्या है उनका। व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, आखिर आगे चलकर ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या थी। ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, जो कि वो लास्ट में वो कहते हैं, द एंड में क्या कहते हैं वो। ठीक है ना, ग्लोरियस अचीवमेंट के बारे में क्या बोलते हैं, उनका मतलब था कि दैट द ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, उनका बोलने का मतलब था कि जो ब्लैक पीपल हैं साउथ अफ्रीका के, हैव बीन द विक्टिम, वो ना विक्टिम रहे हैं। क्या रहे हैं, विक्टिम। ठीक है ना, किसके, इस सिस्टम के, कौन सिस्टम के, अपार्थाइड रंग भेद की सिस्टम का वो विक्टिम रहे हैं। ठीक है ना, इट वाज अ मैन, यह वैसा आदमी था, इट मेड डिजास्टर। ठीक है ना, जिसने कि डिजास्टर को बनाया। ठीक है ना, वाइट्स के बारे में बात हो रहा है। ही स्पीक्स द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, और वो बोलते हैं अंत में क्या बोलते हैं, ही स्पीक्स द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल फ्रॉम ऑपरेशन ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। और वो बाद में क्या कहते हैं कि जो ऑपरेशन हो रहा था सारे ब्लैक पीपल का, उन सभी को वाइट से क्या हो गया, छुटकारा मिल गया। ठीक है ना, तो वही ह्यूमन अचीवमेंट है, ग्लोरियस सा ह्यूमन अचीवमेंट था। ठीक है ना, कि वाइट्स के द्वारा अब क्या नहीं किया जाएगा, ऑपरेशन नहीं किया जाएगा ब्लैक्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। बोल रहा है क्या, जो मंडेला है वो किस बात की धन्यवाद कर रहा है इंटरनेशनल लीडर्स को। इंटरनेशनल लीडर्स जो आए हुए थे इसलिए उसे धन्यवाद किया जा रहा था। चलिए सुनिएगा, मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, धन्यवाद दे रहे थे इंटरनेशनल लीडर्स को, किसके लिए, फॉर हैविंग कम टू ओकेजन, इस शुभ अवसर पर आए, ऑफ साउथ अफ्रीका की शुभ अवसर पर आए, लिबर्टी एंड एक्सेप्टिंग इट एज
एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक, और आकर यहाँ एक्सेप्ट किए क्या, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक को एक्सेप्ट किए, इस बात की उन्हें धन्यवाद दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बारे में वो फ्यूचर के बारे में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। ही सेट द आइडियल दैट हिज कंट्री विल नेवर एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। यही कहते हैं, क्या बोला जा रहा है कि उन्होंने आइडियल सेट किया और कहा क्या, जो अब तक ब्लैक्स ने झेला आगे चलकर किसी के द्वारा कोई झेला नहीं जाएगा। ठीक है ना, किसी कोई को दमन नहीं किया जाएगा आपकी बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। मिलिट्री जनरल ने क्या किया। हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई। कैसे उनका एटीट्यूड जो है, रुतबा जो है वो कैसे परिवर्तन हुआ, मिलिट्री जनरल का कैसे परिवर्तन हुआ और क्यों हुआ। द मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड मंडेला। क्या किया बाबू, तो मंडेला को सैल्यूट किया। एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और संभाला अपनी लॉयल्टी को। ठीक है ना, प्रीवियसली पहले क्या हुआ था, दे हैव अरेस्टेड, उन्होंने क्या किया था, पहले उनको अरेस्ट किया था, यानी कि नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया था। बट लेकिन नाउ अभी की जो बात है, देयर एटीट्यूड हैज़ चेंज, उनका जो रुतबा है चेंज हो गया है। क्या हो गया है, चेंज, बिकॉज मिस्टर मंडेला हैज़ बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि प्रेसिडेंट बन गए हैं ना वो साउथ अफ्रीका के, इसलिए मिलिट्री जनरल्स का रुतबा थोड़ा परिवर्तन आ गया है इनमें। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब, कैसे मंडेला बतलाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन दिस कंट्री, इस कंट्री में कैसे कैसे गवर्नमेंट हैं उनके बारे में मंडेला क्या बोलते हैं। पहले में क्या है, इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में। ठीक है, फिर और बोलते हैं इन द फाइनल डिकेड, और अंतिम दशक में क्या बोलते हैं। चलिए देखिएगा, पहला क्या है, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के पहली दशक में देयर वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। रेशियल डोमिनेशन क्या है कि पहले दशक में वो क्या बोलते हैं कि एक ऐसा सिस्टम था बाबू, एक ऐसा सिस्टम था जो कि नस्लीय भेदभाव को देखता था। ठीक है ना, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, तो ब्लैक्स पीपल के अगेंस्ट में। ठीक है ना, चलिए इट वाज द मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम, ये क्या था बाबू, इनह्यूमन सिस्टम था, मानव के लिए नहीं था। ठीक है ना, बड़ा बेकार सा सिस्टम था। ठीक है ना, चलिए फाइनली ये क्या बोल रहा है, इन द लास्ट डिकेड, अंतिम दशक में 20th सेंचुरी का दैट सिस्टम, वो सिस्टम था हैड बीन रिप्लेस्ड, वो पहले वाला सिस्टम जो रेशियल डोमिनेशन का था उससे बदल करके क्या ला दिया गया था, तो बाय अ सिस्टम द रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। यहाँ पर फाइनल डिकेड में एक सिस्टम आ गया था, वो सिस्टम कुछ इस प्रकार था कि पहले वाला सिस्टम को रिमूव करके और ऐसा सिस्टम जिसमें कि राइट्स मिल सके, लोगों की अपनी राइट्स मिल सके और फ्रीडम मिल सके। ठीक है ना, ऐसा सिस्टम में बदल दिया गया था। मतलब फाइनल डिकेड में क्या हो गया था, लोगों को कुल मिला के आज़ादी मिल गया था। चलिए नेक्स्ट है वाई वर टू एंड नेशनल एंथम संग। भाई तो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे, क्यों गाए गए थे जी, आप लोगों को भी पता है। पब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका कंसिस्ट ऑफ वाइट एंड ब्लैक पीपल। जो पब्लिक है साउथ अफ्रीका की, उसमें दो तरह के लोग थे। कौन कौन, एक वाइट लोग और दूसरे ब्लैक लोग। ठीक है ना, देवर संग, वो लोग गाए क्या, एंथम गाए, बिकॉज, क्योंकि दे आर फीलिंग इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो लोग अब फील कर पा रहे हैं क्या, इंडिपेंडेंट, यानी आज़ाद फील कर पा रहे हैं। एंड राइट्स, उनके पास राइट्स है, अधिकार है। एंड ऑल्सो द नेशनलिज्म रूल, और उनके वो यह भी जानते हैं, ठीक है, क्या नेशनलिज्म रूल, क्या नियम कानून होते हैं एक राष्ट्र के। ठीक है, इसके बारे में वो लोग जानते हैं, इसलिए वो गाए। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के अकॉर्डिंग क्या था मीन करेज का। मंडेलाज मीन दैट करेज वाज नॉट द absence ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। मीनिंग समझिएगा, मंडेला जो है, मंडेला का जो मतलब था कि करेज का, वो क्या मतलब था, absence का होना नहीं, absence का होना करेज बता देता है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इस पर ट्रम्प करना, विजयी हासिल करना, ये मतलब था। ठीक है ना जी, चलिए नेक्स्ट है विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट। क्या नेचुरली आता है, टू लव या टू हेट। ठीक है ना, तो
तो ट्रू लव इज़ द नेचुरल इन ह्यूमन हार्ट, ठीक है ना। मंडेला कहे भी थे, क्या कहे थे कि जो लव है वो ह्यूमन हार्ट में ऑलरेडी होता है नेचुरली, ओके। और हेट जो है करना सिखाया जाता है, जब हेट करना सिखाया जा सकता है तो लव ऑटोमेटेड होता है, क्योंकि वो नेचुरली होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो भूख, आज़ादी की भूख मंडेला के जीवन को कैसे बदल कर रख दिया भैया, बताओ। मंडेलाज कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम चेंज विथ द एज, क्या बोल रहा है कि मंडेला की जो कंसेप्शन है, थॉट्स हैं, वो कैसे बदल गए विथ द एज के साथ जो बदल गए, एंड एक्सपीरियंस एज के साथ बदले और अनुभव के साथ बदले। दुनिया को जाने और दुनिया को जानने के बाद उनका और एज के अनुसार मतलब बढ़ता चला गया, आज़ादी को लेकर प्रेम भाव कुछ ज़्यादा बढ़ता चला गया। ही इज़ हंगर फॉर द फ्रीडम, उनका हंगर, उनका भूख फ्रीडम को लेकर ऑफ हिमसेल्फ बिकम, जो पहले खुद था, उनको खुद पसंद था कि हम आज़ाद रहें, बस उनको ये लगता था, और हर एक सिटीजन को लगता है कि हम आज़ाद रहें बस। और बाद में पता चलता है क्या, बिकम द हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ हिज फिलो, अब आगे चलकर पता चलता है कि हम ही नहीं बल्कि मेरे पूरे समाज के लोग क्या हैं, फ्री नहीं है, ठीक है ना। तो उनका भूख आगे चलकर पूरे लोग का भूख बन गया था आज़ादी का, ठीक है ना। दिस हंगर फॉर द फ्रीडम चेंज मंडेला फ्रॉम अ फ्राइटेन यंग, तो ये मंडेला को बदल कर रख दिया एक डरे हुए इंसान से इन टू अ बोल्ड वन, एक कठोर इंसान में बदल कर रख दिया, सिर्फ और सिर्फ हंग्री फॉर फ्रीडम के कारण, ओके। चलिए, ही वाज फोर्स टू लिव अब लाइफ, उनको फोर्स किया गया रहने को, जिंदगी जीने को, मोंग के तरह, किसके तरह, मोंग के तरह। ही हैड, मोंग मतलब समझ में आ गया ना, हाँ साधु की तरह, ठीक है, अकेले थकेले कर दिया गया। ही हैड रियलाइज द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम, और तब उन्हें समझ में आया कि सचमुच का मीनिंग क्या था, सच का मीनिंग क्या होता है, किस चीज़ का, तो फ्रीडम का, आज़ादी का, मतलब सचमुच का आज़ादी, कौन सा आज़ादी है उसके बारे में वो पहले जाने, ठीक है ना, वही बात बताया। व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज, मंडेला का मतलब क्या था, जब वो कहते हैं, क्या कहते हैं, ही इज़, वो सब कुछ सिंपल सा है, सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम, वो सिर्फ ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो सम हैं, मतलब योग हैं उन सभी का, उन सभी देशवासियों का जो उनसे पहले चले गए, चल बसे, ठीक है, वो ऐसा क्यों कहते हैं। मैनी पैट्रियट बिफोर मंडेला हैड सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स, अपनी जिंदगियां कुर्बान कर चुके पहले ही, मंडेला के आने से पहले ही, फॉर द कॉज ऑफ जस्टिस, सिर्फ किस कारण, जस्टिस के कारण, ठीक है ना, एंड फ्रीडम के कारण, न्याय चाहते थे उनके जो पहले और राष्ट्रीय भक्त लोग जो आए वो क्या चाहते थे, आज़ादी चाहते थे और न्याय चाहते थे, मगर मिला क्या, नहीं मिला, लेकिन उस काम के लिए लगे हुए थे और जान न्योछावर इसी काम को करते करते कर दिए। दे ऑल हैड कॉमन कॉज, ठीक है ना, उन सब का एक मकसद था, एक ही मात्र मकसद था। फाइनली फ्रीडम वाज अचीव्ड, और अंततः फ्रीडम क्या हो गया, अचीव कर लिया गया, ठीक है ना, मंडेला के द्वारा। मंडेला बिकम द फर्स्ट, और मंडेला जो बने पहले प्रेसिडेंट बने ऑफ द साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका की धरती पर वही पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ मैनी पीपल, शो मंडेला सेज दैट he was simply the sum of all those African patriots that gone before me, यह सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट था बहुत सारे लोग का, जो कि मंडेला कहते हैं कि बस ये और कुछ नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ सभी का योग हूँ जो कि मेरे से पहले क्या हो चुके, अपने जान को न्योछावर कर दिए गए, ठीक है ना, कर दिए, उन्हीं का मैं क्या हूँ, सम हूँ, ठीक है। हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, बोल रहा है क्या कि किस प्रकार से मंडेला जो है समझे, समझदारी उनकी बढ़ी, फ्रीडम को लेकर चेंज हुआ एज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ। हालांकि ये क्वेश्चन अक्सर 5 और 4 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है ना, 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए, इन ही चाइल्डहुड, उनके चाइल्डहुड में क्या होता है, मंडेला थॉट, मंडेला सोचते थे क्या कि दैट फ्रीडम इज़ नॉट इज़ टू रन इन द फील्ड्स, उनको लगता था कि फ्रीडम का मतलब क्या है, खेतों में दौड़ना, खेतों में खेलना, ठीक है ना, यही सब था। रन इन द फील्ड्स, टू स्विम करना स्ट्रीम में, ठीक है ना, बहाव में, एंड राइड, और राइड कर सकें, ब्रॉड ऑफ स्लो मूविंग बुल्स के पीठ पर, ठीक है ना,
वो क्या कर सकें, तो हम चला सकें, ठीक है ना, राइड कर सकें। द लॉज ऑफ मैन और गॉड डिड नॉट मैटर टू हिम, उनके लिए कोई मैटर नहीं कर रहा था। दिस कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, समय के साथ क्या हो गया, बदल गया, ठीक है, अनुभव के साथ क्या हो गया, बदल गया। एज अ स्टूडेंट, जब स्टूडेंट हुए, ही वांटेड, वो चाहते थे, फ्रीडम होना, अपने आप को फ्रीडम करना चाहते थे। ही वांटेड, वो चाहते थे, फ्री होना, दैट ही चोज, जो वो चाहते थे वगैरह वगैरह, वो सब वो करना चाहते थे कि रात में हम बाहर रुक सकें, पढ़ सकें, जो मन करे वो कर सकें, ठीक है ना। एज ए स्टूडेंट उनका ख्वाब था। ही थिंक दैट ऑफ अर्निंग हिज कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ गुड फैमिली, बोल रहा है कि आगे चलकर वो सोचते हैं कि कुछ कमाए, है ना, शादी हो और परिवार हो, उनका भी परिवार हो। तो एज के साथ साथ क्या हुआ, उनका आज़ादी को लेकर और उनका लगाव बढ़ा, ठीक है ना। नाउ ही वांटेड, लेकिन अब वो चाहते हैं फ्रीडम नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, आज़ादी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि ऑल्सो फॉर हिज फेलो पीपल, मतलब उनके जैसे जो भी लोग थे उन सब का आज़ादी होना उनके मन में ये मकसद बैठ गया, ठीक है ना। चलो, तो बच्चों सब्जेक्टिव में इतने ही प्रश्न थे, ठीक है ना, और जो भी प्रश्न दिए गए बेहद इम्पोर्टेंट थे। चलिए, धन्यवाद। अगर आप सभी को इसका नोट सही है तो कॉपी में लिख लिए होंगे तो बहुत बढ़िया। अगर नोट सही है तो इस नंबर पर टेलीग्राम कर सकते हैं, ठीक है ना, टेलीग्राम कर सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं कि सर PDF चाहिए किसका, इस चैप्टर नेल्सन मंडेला और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का, ठीक है ना। PDF लिख के आप सेंड कर दीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।